इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और अब पार्ट टाइम कमेंटेटर और यूट्यूबर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि शाहिन शाह अफरीदी इस वक्त बहुत शानदार बॉलर हैं। जी हां, शाहिन शाह अफरीदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि उनसे बेहतर पहला ओवर कोई नहीं डालता है। एशिया कप में 2023 में जो भारत और पाकिस्तान का पहला मुकाबला था वो दरअसल बारिश की वजह से धुल गया था, लेकिन बावजूद इसके हमें पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग तो देखने को मिल गई थी। हालांकि इंडिया की बॉलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग देखने को नहीं मिली थी। अब इसी सिलसिले में सुपर 4 स्टेज में एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान 10 सितंबर यानी कि कल की तारीख में आमने सामने होंगे। कोलंबो का मैदान होगा और फिर से जो जुनून होता है वो चरम पर होगा। हालांकि इस बार बारिश के आने की भी चांसेस हैं। एक्यूवेदर के मुताबिक करीब 90% चांसेस हैं कि बारिश आएगी, लेकिन इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। और ऐसे में हमें एक बार फिर से शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखने को मिलेगी, जिनकी तारीफ आकाश चोपड़ा ने की है। तो एक सवाल आता है कि क्या वाकई में शाहिन शाह अफरीदी इतने ही बड़े बॉलर हैं? बताता हूं आपको स्टैट्स भी, लेकिन उससे पहले आप आकाश चोपड़ा की बात सुनिए। अपने YouTube चैनल में आकाश चोपड़ा ने कहा कि क्रिकेट में अफरीदी से ज्यादा खतरनाक पहला ओवर कोई नहीं डालता। एशिया कप में अफरीदी ने 7 विकेट लिए हैं। भारत के खिलाफ जब वो ग्रुप स्टेज वाला मुकाबला उन्होंने खेला था उसमें भी 4 विकेट चटकाए थे। आकाश चोपड़ा ने कहा, शाहिन शाह अफरीदी तेजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं और इस पर चर्चा है कि वो सफेद गेंद यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाज हैं या नहीं। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा समय के क्रिकेट में उनसे खतरनाक पहला ओवर डालने वाला गेंदबाज कोई नहीं है। इस लिस्ट में वो सबसे आगे हैं। वो बॉल को भी आगे डालते हैं, स्विंग कराते हैं और बाउंस के साथ उनके पास जिगरा भी है। दरअसल ये सारे कारनामे शाहिन शाह अफरीदी लगातार कर रहे हैं। आकाश चोपड़ा का मानना है कि हारिस रऊफ भी उतने ही बेहतर गेंदबाज हैं, क्योंकि उनके पास तेज गति और बाउंस है। एशिया कप 2023 में रऊफ के पास सबसे ज्यादा विकेट हैं। जी हां, वो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। उन्होंने 9 विकेट लिए हैं। चोपड़ा ने कहा, हारिस रऊफ भी उतने ही अच्छे गेंदबाज हैं। उनके पास तेज गति और बाउंस है। हालांकि वो थोड़ा पीछे से डालते हैं। उनकी रफ्तार और बढ़ सकती है अगर वो थोड़ा आगे आकर गेंद करें। आपको लगेगा कि ये धीमी आएगी, लेकिन आपके बल्ले के हैंडल पर लगेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उनको। आकाश चोपड़ा ने नसीम शाह की भी तारीफ की है और कहा कि वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं और ऐसे में एक और लीथल गेंदबाज बन जाते हैं। कुल मिला के चोपड़ा ने पाकिस्तानी पेस अटैक की तारीफ की है। कहते हैं ना कि फैक्ट बताता हूं, फैक्ट ये है कि ये 3 गेंदबाज यानी कि जो पाकिस्तान का बॉलिंग ट्रायो है वो इस वक्त एशिया कप में बॉलिंग को लीड कर रहा है। सबसे ऊपर हारिस रऊफ है 9 विकेट के साथ, शाहिन शाह अफरीदी 7 विकेट के साथ हैं और नसीम शाह भी 7 विकेट के साथ हैं। तो इनकी तारीफ की है। बात शाहिन शाह अफरीदी पे करते हैं। वो टेस्ट नहीं खेल रहे थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भी वापसी की। दरअसल टेस्ट में लंबे समय पहले, करीब 1 साल पहले टेस्ट खेला था, तो वापसी की और वहां से वो जो रिदम आई ना उनकी, वो फिर गई ही नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली शाहिन शाह अफरीदी ने वहां पे आपको विकेट लेके दिए। उसके बाद जब उससे पहले मतलब वो द 100 जब खेलने गए थे तो वहां पे भी नई बॉल से पहले ही मैच में लगातार 2 विकेट लिए। तो इस तरह से नई बॉल से विकेट लेने का सिलसिला, पहले ओवर में विकेट लेने का सिलसिला शाहिन शाह अफरीदी का जारी है। अब एक बार फिर से दोनों टीमें भिड़ने वाली हैं, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो एक बार फिर से शाहिन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा, ये जो एक बैटल है ये बहुत ज्यादा चलती आ रही है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस लेफ्ट आर्म सीमर, ये बैटल बहुत टाइम से चलती आ रही है। आपको याद होगा ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, किस तरह से एक तरीके से ताश के पत्तों की तरह मोहम्मद आमिर ने टीम को बिखेर दिया था। फिर शाहिन शाह अफरीदी आते हैं वर्ल्ड कप में, ट्रेंट बोल्ट आते हैं सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को बिखेरते चले जाते हैं। इस तरह से फिर शाहिन शाह अफरीदी पिछली बार आए थे, वो भी एकदम कहते हैं ना कि आपके जो टॉप ऑर्डर उसमें से सू करते हुए तलवार की तरह काटते हुए निकल जाते हैं। पिछले मैच में हमने देखा टॉप ऑर्डर को जो कहते हैं ना पाकिस्तान की गेंदबाजी ने एकदम से हिला के रख देती है। तो एक बार फिर से ये बैटल देखने को मिलेगी और आकाश चोपड़ा जिस शाहिन शाह अफरीदी को बैक कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या एक बार फिर से वो रोहित शर्मा का विकेट ले पाएंगे? क्या एक बार फिर से वो इंडिया के टॉप ऑर्डर को हिला पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।